अपने जीवन में मैंने बार बार, बहुत बार ईश्वर कृपा की अनुभूति की। देखा नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कोई वरद हस्त मेरे ऊपर है, कवच के रूप में है जो मेरी रक्षा करता है। उन्हीं में एक उदाहरण मैं आप लोगों के सामने आज प्रस्तुत करूंगी, जो मेरे अपने जीवन की घटना है। देखिए, ईश्वर कब किस रूप में हमारी सहायता करते हैं, कब पहुंच जाएंगे, ये कहा नहीं जा सकता। गीता में लेकिन भगवान ने कहा है, अन्यन्य चेतः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उससे नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। मुझे प्राप्त तो नहीं हुए, लेकिन हाँ, उनकी अनुकंपा मैंने बराबर पाई है, महसूस की है। मेरा जीवन शुरू से संघर्ष और दुख से घिरा रहा, परंतु इन दुखद स्थितियों में ईश्वरीय कृपा भी बराबर बनी रही। जीवन के हर मोड़ पे उसने मुझे सहारा दिया। ये घटना जो मैं आप लोगों के सामने अभी वर्णन करने जा रही हूँ, ये 30 जनवरी 2006 की घटना है। मंगलवार का दिन था। मैं देवी की उपासका हूँ, देवी रूप में, चाहे वो दुर्गा देवी हो, चाहे वैष्णो देवी या माँ गायत्री, मैंने मातृ रूप की ही उपासिका हूँ। उन दिनों मैं मंगलवार का व्रत करती थी और अनाज का सेवन एक समय, वो भी बिना नमक का भोजन करती थी, और बाकी दिन में फलहार दूध वगैरह ले लिया करती थी। उस दिन भी मैंने व्रत किया था। रात के समय बेटी और पति खाना खा रहे थे, तभी ठीक 9 बजे घंटी बजी। मैं व्रत नहीं की हुई थी और खाना नहीं खा रही थी, इसीलिए घंटी बजी तो मैं आ गई और दरवाजे पे आ करके मैंने मुख्य दरवाजे से, जो मेरा अंदर बरामदा का दरवाज़ा है, वो 6 फीट की दूरी पे है और थोड़ा ऊंचा है, वहाँ पे बंद था वो दरवाज़ा का गेट, बरामदा का भी, और उधर के गेट में ताला लगा हुआ था। तो मैंने वहीं से पूछने लगी, आप कौन हैं, क्योंकि मैं जो व्यक्ति दो तो थे उनको मैं पहचान नहीं रही थी। तो मैंने पूछा, आप कौन हैं। और बचपन में मेरे पिताजी के लोग जो भी आया करते थे, पापा बोलते थे 3 सवाल पूछ लिया करो, कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या काम है। तो वही आदत थी। तो जब नहीं देखी तो पहचानी नहीं, तो मैं बोली, आप कौन हैं, कोई जवाब नहीं। फिर लड़के की उम्र के था, तो मेरे को लगा कि कहीं पता नहीं बेटे का कोई परिचित हो, तो लेकिन बेटे तो यहाँ पे रह ही नहीं रहा, और बेटे का परिचित होता तो थोड़ा सा उम्र ज़्यादा भी लग रही है, ऐसा भी नहीं है, और कुछ बोलता आंटी नमस्ते है, कुछ है, वो भी नहीं। फिर थोड़ी देर हुई, मैं अचानक, उसने जब कोई जवाब नहीं दिया, अचानक उसका हाथ ऊपर उठा और एक पिस्तौल हाथ में आई, वो जो मेरी तरफ बढ़ी। फिर भी मेरा दिमाग देखो क्या था कि मैं सोच रही हूँ कि ये कोई एजेंट वगैरह है, बेचने के लिए सेल्समैन लोग जो आते हैं, पिस्तौल बेचने आया है। और मन ही मन सोच रही हूँ, बेटा रहता तो उसको तो शौक भी है बंदूक वगैरह निशानाबाजी का, वो रहता तो भले लेता, मैं क्या करूँगी। तब तक देखी कि वो आगे बढ़ाया पिस्तौल। मैं बुरी तरह छटपटा गई, डर गई, और कूद करके एकदम ड्राइंग रूम में, दीवार है छोटी सी, माने पलंग, ये दीवान है, उसके बगल में थोड़ी सी जगह है, दरवाज़ा के जस्ट बगल में ही दीवान है, वहाँ मैं छुप गई और कस के चिल्लाई, अरे बाप, गोली लगी। और गोली उसने शायद अपने बचाव में, कि कहीं कोई आ नहीं जावे और हम लोग भाग सकें, गोली उसने चला ही दी थी। और मुझको उस समय कुछ होश नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे मेरे कहीं बदन में लग गई, मैं अपने ही बदन को टटोल रही। तब तक बेटी आई, दौड़ी दौड़ी मुझको गले से लगाई और देख रही है और चुप करी। तब तक गोली देखने लगे हम लोग। देखे कि जो दरवाज़ा था लकड़ी का, उस पर गोली लगी, और उससे लगकर दीवान पे लगी, और दीवान से लग करके गोली कहाँ गिरी हम लोग ढूंढ रहे थे, पता नहीं चला। फिर देखे कि आगे में, ड्राइंग रूम से बहुत आगे में थोड़ा सा डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल के पास में वो गोली पड़ी हुई है। पुलिस को खबर हुई, पता चला, देखने भागने के लिए जो भी आए लोग, और पुलिस ने तहकीकात की। पुलिस जब गोली देखी, छुई,
तो बोल रही है कि ये गोली जो है साधारण गोली नहीं है, ये तो जवानों की गोली है। इस गोली के लगने पर तो आप 5 मिनट जिंदा नहीं बचती, टीएमएच वगैरह कहाँ, अस्पताल कहाँ जाती। ये तो आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा थी जो आप बच गई और आपका बाल भी बांका नहीं हुआ। सच में दरवाज़ा जो माने डैमेज हुआ, थोड़ा बहुत हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ, दीवान भी थोड़ा ही डैमेज हुआ, और उसके बाद गोली सीधा डाइनिंग टेबल के बगल में पड़ी हुई मिली, फेंका गई थी वो मिली। तो उस समय जो भी है, मात्र 6 फुट की दूरी से कोई गोली चलाए और मैं बच गई, मेरा बाल भी बांका नहीं रहा, बांका नहीं हुआ, तो ये ईश्वरीय चमत्कार नहीं तो क्या है। ठीक ही कहा गया है, जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। चाहे कितना ही आपका दुश्मन जमाना हो जाए, लेकिन यदि ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर है तो आपका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। और मैं ईश्वर को तहे दिल से आजीवन धन्यवाद देती रही हूँ और आगे भी दूंगी कि वो पग पग पर मेरा बहुत बड़ा शुभचिंतक, हितैषी बनकर मेरे जीवन में आता है और हर तरह से मुझे अपना प्यार दुलार देता रहता है।